पहलगाम अटैक को तकरीबन 1 महीना हो चुका है और 1 महीने में कश्मीर बहुत अलग अलग तरीके से बदल चुका है। 1 महीना नहीं बल्कि सदियां लग रही हैं अगर आप टूरिज्म यानी कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल जीरो है पर्यटन, कोई टूरिस्ट फुटफॉल नहीं है। लेकिन आगे क्या इन स्टोर है कश्मीर टूरिज्म के लिए? फिलहाल सरकार का माने तो उनका पूरा फोकस अमरनाथ यात्रा पे है। टूरिज्म कहीं जो है सोच में फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर टूरिज्म जो ऑपरेटर्स हैं, जो अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इस तबके से जुड़े हैं, उनका माने तो अभी से पहल शुरू होनी चाहिए। और आगे क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके के कदम होने चाहिए कि टूरिज्म जो है घाटी में वापस आए? हम बात करेंगे मंजूर साहब जो कि खुद एक इसी बिजनेस से इनका जो है कनेक्शन है, इनके हाउस बोट्स हैं, ये ट्रैवल एजेंट्स जो सोसाइटी है कश्मीर के उसके भी मेंबर हैं। मंजूर साहब, पहले बताइए कि आपने कुछ दिन पहले एक रैली भी निकालने की कोशिश की थी श्रीनगर से पहलगाम के बारे में की तरफ, तो एक वही एक कोशिश थी कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो, एक मैसेज बाहर जाए, तो उस रैली के बारे में पहले बताइए। सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। जब हम रैली की बात करेंगे, कुछ दिन पहले हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम यहाँ से रैली करेंगे पहलगाम की तरफ, जहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। तो हम ये दिखाना चाहते थे कि ग्राउंड पे जबकि है नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर हम पहलगाम अटैक के बाद उसके बाद जो थोड़े बहुत इनके साथ आपस में तनाताउन हो गया बॉर्डर पे, और इस इनिशिएटिव का मकसद ये था कि हम ग्राउंड रियलिटी दिखाए लोगों के। हमारे टूरिज्म है, भले ही वो डोमेस्टिक टूरिस्ट है हमारा या आउटबाउंड टूरिज्म जो फॉरेन से आता है, क्लियर मैसेज थी कि ग्राउंड पे कुछ नहीं ऐसा है। जबकि आप खुद भी देख सकते हैं, हम डल लेक के ऊपर हैं, शिकारे खाली हैं, हाउस बोट्स खाली हैं। हमारा ये मुद्दा और मकसद था कि जो वाकई में सच्चाई है कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। खुदा न खास्ता वो जो इंसिडेंट हुआ था अनफॉर्चुनेट, उसके बाद जब थोड़ी सी आपस में तनातन हुआ था, थोड़े से इनके बीच में एक वायलेशन बोलेंगे आपस में हुई थी। वो जब हुआ था उसके बाद जैसे ही सीज फायर अनाउंस किया गया दोनों देशों के दरमियान, तो हमारा ये क्लियर मैसेज था कि अब कश्मीर में हालात ठीक थे। लेकिन ये बताइए कि रियलिस्टिकली, क्योंकि हम सरकार का भी हम सूत्रों से बात करते हैं, फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार का कहीं भी टूरिज्म जो है उनके गेम प्लान में है या उनके एक्शन प्लान में है। फिलहाल शायद सारा जो अटेंशन है वो हालात ठीक करने में है, सिक्योरिटी स्टेबलाइज करने में, और खासकर अमरनाथ यात्रा को अच्छे से जो है देने में। आपको लगता है कि वो रणनीति सही है या फिर टूरिज्म भी साथ चलना चाहिए? देखिए, जहां तक हम सरकार की बात को या सरकार की जो मंशा है उसको देखने की हमें हम उसमें उतना जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो सरकार की मंशा होती है वो उनका अपना एक मोटिव होता है, किस तरह वो टूरिज्म को बढ़ावा दे देंगे यहाँ पे। लेकिन एक चीज है हमारे एंड से, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जब आएगी 1 महीने से करीबन टाइम है हमारे अमरनाथ यात्रा को, अगर ये अमरनाथ यात्रा को यहाँ पे हम हमेशा सदियों से अगर हम देखेंगे करीबन 100 साल से हम इसको वेलकम कर रहे हैं हमारी अमरनाथ यात्रा को जब भी आते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ जो टूरिज्म है, जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, उसके साथ साथ अगर ये इनिशिएटिव भी उठाया जाए कि कश्मीर में टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा फरोग दिया जाए और टूरिस्ट यहाँ पे आ जाए, वो एक अच्छा कदम होता है स्टेट के लिए। हमारी जो इकोनॉमी है, एक अच्छा खासा रोल है हमारी टूरिज्म का इस हमारी जो स्टेट की जीडीपी है। आपको क्या लगता है कि अभी कितना टाइम आपको लगता है और आगे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे धीरे धीरे टूरिज्म जो है वापस आए? क्योंकि साफ लग रहा है कि इसमें समय लग सकता है। जी, देखिए, समय तो वाकई में जब भी कोई घटना हो जाती है उसको जूझने में, उसको वापस रिकवर करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। लेकिन अगर पीएमओ ऑफिस के जरिए स्पेशली हमारे मोदी साहब एक मैसेज देते हमारे अपने डोमेस्टिक टूरिस्ट को, हमारे जो स्टेट से या इंडिया के लिए एक मैसेज दी जाती पीएमओ ऑफिस से कि आप आइए, आपके लिए कश्मीर सिक्योर है, जो कि ये खुद भी मान रहे हैं इस वक्त बहुत सिक्योर है। जब हमारा सीज फायर हुआ कश्मीर में तो तब से लेके अभी तक बहुत सिक्योर है कश्मीर के। और हमें लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव उठाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि अगर हम अमरनाथ को लेके इतना एक पॉजिटिव है, तो इसके साथ साथ अगर हमें कश्मीर टूरिज्म को भी चलाना है, सो दैट यहाँ की जो माशियत है थोड़ा वापस जो
बिखर गई हैं वो वापस आ जाए। स्पेशली हमारा जो गरीब तबका है, जो हैंड टू माउथ है, उनके लिए एक अच्छा काम कर जाता है। एक तरह से उनको मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा, एक पॉजिटिव उनके लिए एक सोच आ जाती है। उनके लिए एक तरह से हम कहने के लिए बोलेंगे कि उनके लिए एक काम कर जाती है कि उनका भी पेट चल जाता। लेकिन जब आप ये देखते हैं बाग खाली, आप इतनी मेहनत करते हैं, कुछ देर पहले तो बहुत टूरिस्ट थे, कैसा लगता है? आप चाहे 20 दिन की बात करो पहले या 25 दिन की बात करो, आप यहाँ देखिए, जब आप यहाँ आए तो यहाँ पर किसी को बैठने की जगह नहीं मिलती है छाँव में, क्योंकि हम इस टाइम मशीन कर रहे हैं। इस टाइम यहाँ तो टूरिस्ट भरा होता था। हम बिल्कुल साइड में बैठते थे, उनको बोलते हैं एंजॉय करो। आप देखो, क्योंकि आप दूर से आए, मेहमान है हमारा, आप जहाँ भी जाना चाहे, फोटो खिंचाओ, कोई भी शो, ड्रेस लगाओ, बिल्कुल हाँ, आपको डिस्टर्ब नहीं। हम बाद में 4 बजे के बाद भी काम करते थे कि उनको जानने लगा, इनको थोड़ा जानने लगा, कोई बात नहीं, हम अपना काम कर रहे थे आराम से। लेकिन जब से ये वाकया हुआ तो तब से आप देख रहे हैं गार्डन बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। तो तब अगर आप अंदाजा करें तो कितने लोग आते थे और अभी कितना कम हो गया? तकरीबन मेरे हिसाब से 95% कम हो गया। 5% ये तो लोकल यहाँ आता है। बस कोई मेरे ख्याल से तकरीबन अगर 50 टूरिस्ट में से 5 हो गए यहाँ टूरिस्ट, 45 लोकल ही होगा। लोकल आता है। तो आप जब यहाँ जाते हैं, देखते हैं आपके जैसे और लोग हैं, तो दुख होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमको बहुत दुख लगा है, क्योंकि जब ये वाक़ा हुआ तो, क्योंकि हम भी शौक रखते हैं, क्योंकि हम शौक से आते, इनको एंजॉय करते हैं, वेलकम करते हैं, आ जाओ हमारे गार्डन देखो, हमारा काम देखो। वो भी शाबाशी देते हैं हमको, जब देखते हैं पसीना उनको निकलता है, बेचारे को कितना मेहनत करते हैं, रोजेस देखते हैं, कैरी देखते हैं, बैट देखते हैं, तो हम भी खुश होते थे। जी जी जी, आप हमारे साथ बने रहे। मैं तारिक को बोलूंगा, ये इनकी मेहनत दिखाएगा आपको। ये लोग जो है बहुत मेहनत करते थे इसको मेंटेन रखने में, इस बाग को, चाहे मशीन हो, चाहे आप ये जो काम देख रहे हैं, फूल अलग अलग किस्म के, और जो भी यहाँ आता था तो पहले उनको जो है वेलकम करते थे। ये फूल, ये खूबसूरती, और इस गार्डन में अंदर आते ही आपका दिल खुश होता था। लेकिन आज जैसे आप देख सकते हैं, बाकी सब कुछ तो वही है, लेकिन देखने वाले नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही बात अच्छी है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मैसेज है आपकी? हमारी मैसेज है, बिल्कुल कश्मीर नॉर्मल स्टेट है, कोई परवाह नहीं, कोई भी आप आओ, एंजॉय करो, कश्मीर देखो, गार्डन देखो, श्रीनगर देखो, पूरा जम्मू कश्मीर, कोई भी आज को कोई ये मसला नहीं है। मसला जो होता वो हो गया, चाहे किसने क्या किया वो हमको उसे कोई मगर फर्क पड़ गया, क्योंकि हमारा कश्मीर पूरा खराब हो गया। हमारे लोग यहाँ के जो टूरिस्ट पे पलने वाले लोग, रेडा वाले, गाड़ी वाला बेचारा टूरिस्ट कोई भी हो, हम भी देखते हैं, हमको भी यही पैसा मिलता था, हम वही करते हैं, एंजॉय आ जाओ, रिटर्न आ जाओ वापस, कोई बात नहीं, बिल्कुल कश्मीर ओके है, कोई बात नहीं। हिलाल साहब, आपने थोड़ा बताइए, टेंडर लिया था? हाँ, 6 महीने से पहले लिया था हमने ये टेंडर। निशात बाग? हाँ, निशात बाग का है जी। तो कितना जो है गवर्नमेंट को आपने पैसा दिया, कितने में लिया था? 4 करोड़ 16 लाख। 4 करोड़ 16 लाख। और क्या ड्यूरेशन इसका रहता था? ये पहले 1 लाख 2 लाख दिन को, आज 10,000 15,000। ये जो 4 करोड़ 16 लाख आप बोल रहे हैं, किस टाइम से कितने? 1 साल के? 1 साल के लिए सर। 1 साल तो उसमें से 6 महीने आपको हो गए? 6 महीने हो गए। तो ये बताइए कि 22 अप्रैल जब ये हमला हुआ, और उससे पहले क्या हालत थी और आज की हालत क्या? पहले की हालत और आज की हालत आप खुद ही देख ले। मेरा कहने का कुछ आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए सर, ये रजिस्ट्री है, आप खुद ही चेक करिए कितने आदमी आ गए इंटरव्यू। ये आज का है? हाँ, ये आज बताइए, आज का कितना है? सुबह से 1-2 आते हैं, कम से कम 150 आदमी अभी तक सिर्फ 150 आदमी। तो इसमें टूरिस्ट कितने हैं, लोकल कितने? नेशनल है 15 आदमी टोटल, 15 हाँ, टूरिस्ट, तो और बाकी लोकल्स हैं। बाकी लोकल है सर। तो ये बताइए, अगर हम 21 अप्रैल या अटैक से 1-2 दिन पहले की बात करें, बताइए उस वक्त क्या रश? उस टाइम बहुत रश था। कितना आपका दिन में फुटफॉल होता था? मैं होता था 9,000 8,000 से ऊपर 8,000। और उसमें टूरिस्ट कितने? ज्यादा टूरिस्ट होते हैं, ज्यादा टूरिस्ट। तो आज जब आप सोच रहे हैं कि आपने इतना इन्वेस्ट किया है, तो उम्मीद है कि ये तो आपका नुकसान लग रहा है? पूरा नुकसान हो रहा है। 1.5-3 लाख दिन का नुकसान हो रहा है अभी। 3 लाख? हाँ, पूरा 2.5 लाख से ऊपर। तो जो आपने 4 करोड़ लिया, ये पहली बार लिया था आपने? इससे पहले? पहली बार लिया। पहली बार। तो तो उम्मीद क्या थी? आप ये सोच रहे थे कि 2-3 साल से बिल्कुल ठीक है, तो अब कुछ गलत नहीं, अभी किसी को पता ही नहीं था ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो क्या अब आप कैसे जो है लॉस रिकवर करेंगे, क्या चाहते हैं? अब हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमें कुछ मदद कीजिए बस, जिससे हमारे रोजगार बच सके, और ये जो लड़के यहाँ काम करें इनका रोजगार भी बच सके, इनके
जो घर में चूल्हा चलता है वो चलना चाहिए, वरना इनके फाके पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये जो आउटसोर्स है आपका, ये यही गार्डन है या बाकी भी यही है? बस यही है। आपका यही है, लेकिन बाकी भी लिए हैं लोगों ने? हाँ, बाकी भी ले, शालीमार है, सेम पोजीशन, सेम उनका सेम पोजीशन यही है सर। तो ये सिर्फ आपका, मैंने जो जहां तक हमने सुना कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने लीज पे लिया था, जिन्होंने होटल पे लिया है, गाड़ी वाले देखे, सब जो भी टूरिस्ट से वापस है वो सब जमीन पे है भी। कोई क्या उम्मीद अब आपको लग रही है, क्या लगता है आपको कि आगे कौन सी चीज बदलाव ला सकती है? गवर्नमेंट बदलाव ला सकती है और कोई नहीं, और कुछ नहीं। गवर्नमेंट को चाहे कि वहाँ दिखाए लोगों को कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। ये अब गवर्नमेंट ही कर सकते, आम आदमी नहीं कर सकता। तो क्या मैसेज होगी आपको, क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए अभी इमीडिएटली? सब टूरिस्ट को आना चाहिए। यहाँ नॉर्मल सी है, क्या बात, आप खुद ही देख लो नॉर्मल सी है कि नहीं है। मेरे ख्याल से दुनिया में अगर कोई जगह पीसफुल है वो कश्मीर है बस। तो एक इंसिडेंट जो है वो सब खत्म नहीं करना चाहिए? नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना। अगर उसी पे हम ध्यान देंगे तो क्या करेंगे। इस वक्त हम निशात बाग में हैं, जो कि एक बहुत फेमस मुगल गार्डन है श्रीनगर का। और पर्यटन एक्टिविटी की बात करें तो डल लेक के आसपास काफी पर्यटन होता था, काफी पर्यटक आते थे, और जो भी कश्मीर में आता था पहले डल लेक विजिट करता था। और उसमें ये जो मेरे पीछे आप एक फेमस मुगल गार्डन देख रहे हैं, पहचान है श्रीनगर की, यहाँ के पर्यटन की। और पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ उससे एक दिन पहले की अगर आप यहाँ की अटेंडेंस की बात करें तो दिन में करीब 13 से 14 हजार लोग यहाँ विजिट कर रहे थे, और उसमें ज्यादातर जो है 60-70% पर्यटक थे। आज हाल ये है कि हमने नीचे रजिस्टर चेक की तो टोटल सुबह से 300 से 350 लोग आए हैं, जिसमें ज्यादातर लोकल्स हैं और उसमें मुट्ठी भर पर्यटक हैं। और जब हमने यहाँ जो ये चला रहे हैं, जो ये टिकट कलेक्शन कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उनसे बात की तो प्राइवेटाइज यानी कि एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर को ये टेंडर इस साल का जो है इस बाग का दिया था सरकार ने, और उसने तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए इसका भरा है, एक साल का सरकार को दिया है। और उम्मीद यही थी कि उससे कहीं ज्यादा वो कमाएगा, लेकिन आज हाल ये है कि दिन में कुछ ही लोग आ रहे हैं और उसका जो ये पूरा एक जो बिजनेस प्लान था वो चौपट हो चुका है। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने कश्मीर के टूरिज्म और कश्मीर पे जो सिक्योरिटी सिचुएशन बनी थी 370 हटने के बाद, उसमें इन्वेस्ट किया था, उस पर भरोसा किया था, और इसीलिए कईयों ने लोन लेके बैंक से जो है कर्जा लेके, चाहे गाड़ी वाले हों, होटलियर्स हों, उसके अलावा लीज पे प्रॉपर्टीज लेके जो है उनको चलाया था, ताकि वो जो है कुछ कमाई कर सकें। इस वक्त एक बार आपको दिखाएंगे, तारीख को बोलूंगा आपको दिखाएगा, ये मुगल गार्डन बहुत खूबसूरत मुगल गार्डन है। और ये जो पानी का झरना है ये चश्मे का पानी यानी कि स्प्रिंग वाटर जो है ऊपर से आता है। और इस बाग की बात करें तो खचाखच भरा होता था टूरिस्ट से, और उसके साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ फोटोग्राफर्स होते थे, गाइड्स होते थे, वो भी कमाई करते थे। लेकिन आज जो है इक्का दुक्का आपको लोकल यहाँ दिखेंगे। तो ये दर्शाता है कि क्या हालत हुई है कश्मीर टूरिज्म की इस अटैक के बाद, और अभी बिल्कुल कोई प्लान नहीं है। अगर आप जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, जो बॉडीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने उनसे बात की, उनके जो कर्ता धर्ता है वो कह रहे हैं कि सरकार को ही पहल करनी पड़ेगी, खासकर केंद्र सरकार को, जिनको मैसेज भेजनी पड़ेगी कि कश्मीर जो है अब बिल्कुल सेफ है। लेकिन फिलहाल सारा अटेंशन अमरनाथ यात्रा पे है, सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने में है। तो वो जो मैसेज है अभी देख नहीं रहे सरकार की तरफ से, उनको लगता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा। और साफ तौर पे जिस तरीके का धक्का लगा है कश्मीर टूरिज्म को, और जिस तरीके से इस अटैक ने जो हिलाया है, उसको संभलने में अभी काफी समय लग सकता है। लेकिन कोशिश सबकी तरफ से करनी पड़ेगी, चाहे यहाँ इस व्यवसाय से जुड़े जो अलग अलग बॉडीज हैं, जो फेडरेशंस हैं, यहाँ की लोकल सरकार को और खासकर केंद्र सरकार को, क्योंकि पिछले 5-6 साल में जो मेहनत हुई है यहाँ हालात ठीक करने में, उसका सीधा फायदा पर्यटन को हो रहा था। और इस एक इंसिडेंट से जो उम्मीद है कि वो सारा जो है काम खराब नहीं हुआ है, और सरकार भी जो है उसी तरीके से इसको लेगी और कोशिश करेगी कि पर्यटन कश्मीर में वापस लाके जो एक जवाब मिले जिन्होंने अटैक किया था, कि इससे
ये चीज खराब नहीं होने देंगे, जो उनका गेम प्लान है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। वही एक सोच हमें दिखी यहाँ के पर्यटन व्यवसाय में। लेकिन अभी काफी निराशा, काफी जो है एक सोग सा माहौल है। जिस तरीके से सीजन चल रहा था, जिस तरीके से सब कुछ जो है एक झटके में बर्बाद हो गया है। कैंपस तारिक लोन के साथ मीर फरीद, निशाद मुगल गार्डन, श्रीनगर, आज तक।